वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में हम आज एक बहुत अहम इशू पे बात करेंगे, बट उससे पहले एक और वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया आज। गुज़िश्ता रोज़ भी उसका हमने ज़िक्र किया। अपोजिशन की कुछ जमातें हैं, उन्होंने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, कोई इजला जिसको कहते हैं ना, कोई जलसा नहीं था, कोई वहाँ लोग नहीं बुलाए, कोई पाक नहीं था, कोई हजूम नहीं था। उन्होंने कहा कि हम एक कमरे में बैठ के तकरीरें करना चाहते हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। उनके लिए बकौल उनके जो हॉल उन्होंने उसके लिए बुक किया था, वो हॉल लास्ट मिनट पर उसकी जो बुकिंग थी वो कैंसिल कर दी गई। एपीसी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने ये बताया कि हुकूमत की तरफ से दबाव आया। हुकूमत से गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इस पे बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हॉल की जो मैनेजमेंट है उसने खुद ही ये फ़ैसला किया होगा। क्यों अपोजिशन की जमातों की बात पर यकीन आता है? क्योंकि हमने चंद माह पहले ही ये सारा वाक़या होते देखा है। पहले भी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी चंद ही लोग मौजूद थे, हॉल में बैठ के उन्होंने तकरीरें करनी थी। एक दिन तो वो तकरीरें उनको करने दी गई, दूसरे दिन ऑडिटोरियम बंद कर दिया गया। ज़बरदस्ती अपोजिशन के वो लीडर्स उस होटल में घुसे और उन्होंने लॉबी में तकरीरें की। सबसे मेरे ख्याल में जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं आयरॉनिक बात यह है कि उन्होंने एक ऐसे ऑडिटोरियम के बाहर खड़े होकर तकरीरें की, क्योंकि उस ऑडिटोरियम पे ताला लगा था जिसका नाम आसमा जहांगीर साहिबा के पीछे रखा गया था। तो इस दफ़े भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज भी उनका जो हॉल था वो उनको नहीं मिला और इवेंचुअली उनको एक और जगह पे ये सारा बंदोबस्त करके तकरीरें करनी पड़ी। और सवाल यहाँ यही उठता है कि इतना क्यों खौफ? सब कुछ तो हुकूमत और रियासत के कंट्रोल में है, सब कुछ उनके लिए अच्छा जा रहा है, अमेरिका से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, मईशत बकौल उनके अच्छी हो गई। भारत पाकिस्तान जो एक कॉन्फ्लिक्ट रहा उसमें भी उनकी जीत हुई, तो फिर डर किस चीज़ का है? आई होप कि कोई हमें इस बात का जवाब दे सके एट सम स्टेज। बट नाउ टू कम टू द टॉपिक ऑफ द डे। आज हम एक दफ़े फिर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। जो 9 मई का वाक़या हुआ था, उसमें अब तेज़ी से फ़ैसले आने शुरू हो गए हैं। जितने ही वो ताख़ीर हो रही थी पिछले 2 सालों में, हम कह सकते हैं, अब उसी स्पीड से टू द कॉन्ट्ररी अब फ़ैसले आ रहे हैं। तो आज भी 9 मई से जो जुड़े कुछ केसेस फैसलाबाद में रजिस्टर हुए थे, वहाँ की जो ETC है, यानी कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत, उसने 3 मुख्तलिफ फ़ैसलों में, मुकदमात में फ़ैसले सुना दिए। तकरीबन 200 के करीब जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा सुनाई गई और उसमें उमर अयूब और शिबली फराज साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में और पार्लियामेंट में, उनको सज़ा दी गई है। इससे पहले जो फैसले आए थे 9 मई के, उसमें जो पंजाब असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन थे उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। बहुत ये हम दिलचस्प केस है, क्योंकि सज़ा सबको तकरीबन 10-10 साल की मिली है। अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा लीडर था जिसका नाम हम जानते हैं और जिनका नाम इस FIR में या इन केसेस में मुलव्वस था, ज़रताज गुल साहिबा, उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रज़ा, इन सब को 10-10 साल की सज़ा दी गई है। जुनेद अफजल शाही साहब एक MPA हैं, उनको कम मिली है, उनको सिर्फ 3 साल की मिली है। साथ में ही फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी साहब, इन तीनों को बरी कर दिया गया है। तो ये आज 3 ऐसे केसेस थे जिनमें ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अब अहम बात यहाँ ये है कि पिछले दिनों में भी कुछ फैसले, जैसे मैंने कहा कि आए थे, उनमें भी बहुत तेज़ी से इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ वो फैसलों को की तफसील उन तक पहुँची कि उन्होंने डिस्क्वालीफाई भी कर दिया बहुत से लोगों को। अब एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इन फैसलों में भी इन फैसलों के बाद भी इलेक्शन कमीशन यही फैसले करेगी, डिस्क्वालिफिकेशंस होंगी। और शायद अहम बात ये भी है कि अब काफ़ी हफ्तों से हमें बहुत से लोग बार बार ये बता रहे थे कि 9 मई के अब फैसले आने वाले हैं
اور جو وہ فیصلے آئیں گے تو اس کے بعد ان میں ڈسکوالیفیکیشنز ہوں گی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمنٹ میں پریزنس ہے اس کو کم کیا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے اس پہ رد عمل بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ اب وہ عمران خان صاحب سے بات کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ پارلیمنٹ میں رہنا بھی ہے کہ نہیں۔ ان سب ایشوز پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تسلیم جھگڑا صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور ہمیں جوائن کیے عبدالمعیز جعفری صاحب، ماہر قانون ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ تیمور صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر، اب یہ تو کوئی پوچھنے کا میرے خیال میں کوئی منطق ہی نہیں بنتی کہ کیا آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نہیں، تو میں یہی پوچھ لیتی ہوں کہ سر میرے خیال میں عمر ایوب صاحب اور حامد رضا صاحب تو خاص طور پہ شاید ان کو معلوم تھا کہ یہ فیصلے آ رہے ہیں، کیونکہ کافی دنوں سے وہ منظر عام پر ہمیں نظر بھی نہیں آئے، نہ کسی ٹاک شو میں نہ پارلیمنٹ میں۔ they were clearly expecting it۔ میرے خیال میں جو ہے they were informed کہ یہ ہوگا، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ابھی ہم نون فیکٹس کہہ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں جو ابھی سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس اس سپیڈ سے اور اس مقدار میں اتنے خطرناک ٹیررسٹ کو کنوکٹ کر رہا ہے، جس میں عمر ایوب صاحب شامل ہیں، حامد رضا شامل ہیں، شبلی فراز شامل ہیں، 108 لوگ اور شامل ہیں، اس میں جینڈر ڈسکریمنیشن بھی نہیں ہے، تو وہ ڈونرز بھی خوش ہوں گے۔ زرتاج گل صاحبہ ہیں، کنول شوذب ہیں، تو اگر یہ مطلب اتنی ایفیکٹولی یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو عارفہ یہ پاکستان میں دہشت گردی کیوں نہیں کم ہو رہی؟ اور ساتھ بلوچستان میں ملٹری آپریشنز، ساتھ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشنز، کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دہشت گرد جیل میں ہیں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، چاہے وہ بلوچ خواتین ہوں۔ تو جب سارے دہشت گرد جیل میں ہیں اور عدالتیں اتنی زبردست انصاف دے رہی ہیں، تو یہ پاکستان میں سیکیورٹی کی سچویشن کیوں نہیں تھی؟ تیمور صاحب، کیونکہ آپ لوگ بہت انکمپٹنٹ والے دہشت گرد ہیں، اس لیے آپ پکڑے بھی گئے اور آپ کو سزا بھی ہو گئی۔ جی عبدالمعیز جعفری صاحب، سر کس طرح پلیز ایکسپلین ٹو اس فرام دا لیگل پوائنٹ آف ویو۔ ایک تو ہمیں ذرا یہ بھی سر سمجھائیے گا کہ 2 سال تاخیر ہوتی رہی ان کیسز میں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف یا اور لوگ بھی کہتے رہے کہ بھئی فیصلے نہیں آ رہے، اب ایک دم اور بہت تیزی سے سب جو ATCs ہیں ان کے فیصلے آ رہے ہیں سر۔ جی عارفہ، شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، یہ اب ایک کے بعد ایک ہم سرکس دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے، عدالتوں کا ایک تمسخر بن گیا ہے۔ یہ بلوائی تھے، انہوں نے بہت برا کیا، مقدس جگہوں پہ حملے کیے، جن لوگوں کے نام نہیں لینے چاہیے ان کے نام لیے، تمسخر اڑایا، بہت غلط کیا۔ لیکن اگر آپ جو جرم انہوں نے کیا، اس جرم کے لیے ان کو سزا دینے کی کوشش کرتے، اس جرم کے لیے ان کو ٹرائی کرتے، تو یہ کانورزیشن آج شاید فرق ہوتی۔ اگر آپ ان کو بلوائی ہونے کی وجہ سے، اجتماعی طور پہ ریاست کے آلات کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے جیل بھیجنا چاہتے اور ایک طریقے کا ٹرائل کرتے، تو شاید ہم کچھ اور بات کر رہے ہوتے۔ لیکن آپ نے ان کو دہشت گرد کا روپ پہنایا، جس بات کی ڈیفینیشن میں دہشت گردی کی دور دور تک کھینچ کے آپ ڈیفینیشن نکال لیں تو بھی بلوا کرنے والوں کو آپ اس کے اندر نہیں لا سکتے۔ کیا یہ لوگ عوام کے اندر خوف پھیلانے کے لیے بلوا کر رہے تھے؟ کیا یہ لوگ عوام کے اندر ریاست کے حوالے سے ریاست کے اندر ایک انسیکیورٹی پھیلانے کے لیے with the intent to cause damage to the fabric of society بلوا کر رہے تھے؟ یہ سب سے زیادہ کھچی ہوئی ڈیفینیشن آف دہشت گردی کے اندر اگر آپ لا سکتے ہیں تو اس بات کو لا سکتے ہیں۔ یہ کسی سیکٹیرینزم کے حوالے سے بلوا کر رہے تھے، کسی مخصوص حصہ سوسائٹی کا تھا اس کو خوفزدہ کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ اگر نہیں کر رہے تھے تو یہ بلوائی تھے، اور ان کو اس حوالے سے جو پاکستان پینل کوڈ کے ریلیونٹ شکیں ہیں ان کے تحت پروسیکیوٹ کرنا چاہیے تھا، اور پروسیکیوٹ طریقے سے کرنا چاہیے تھا۔ جو آپ کے پاس انبار تھا ایویڈنس اور ثبوت کا، وہ سامنے رکھتے، جو آپ کہہ رہے تھے بار بار کہ ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے، فون کالز ہیں، فلاں ہیں، لیکن آپ نے کس ایویڈنس پہ کنوکٹ کیا کہ ایک پولیس والا ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا؟ تو اب جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو آپ عوام کے اندر ایک تو قانون کی سینکٹیٹی کم کریں گے، پھر عدالت کی سینکٹیٹی کم کریں گے، اور پھر وداؤٹ اے ڈاؤٹ اپنی سینکٹیٹی کم کریں گے۔ تو آپ ڈرا لیں، لوگوں کو سب ڈر گئے ہیں، میں بھی بہت ڈرا ہوا ہوں، تیمور صاحب بھی ابھی اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، لیکن میں یقین کرتا ہوں وہ بھی بہت ڈرے ہوئے ہیں، ہم سب ڈر گئے ہیں۔ لیکن یہ قانون نہیں ہے، یہ پروسیس ڈیو پروسیس نہیں ہے، یہ رول آف لا کا ایگزامپل نہیں ہے، اور یہ دبے لفظوں
मेरे ख्याल से नदीम अफजल चंद साहब की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। उन्होंने कह दिया कि अदल हुआ या नहीं हुआ ये बाद में पता चलेगा, लेकिन थोड़ा ख़्याल करना चाहिए, सियासतदान दहशतगर्द नहीं होते। मेरे ख्याल में ये एक बहुत मुनासिब तरीके से विदाउट गेटिंग इनटू ट्रबल अगर समरी है तो ये है। बिल्कुल सही। तैमूर साहब, अब सर यहाँ ये भी सवाल अब उठता है कि आप लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे ये थोड़ा सा सियासी सवाल है, आप लोगों को मालूम भी था कि ये होना है, पहले भी फैसले आए, अब दोबारा आ गए, आगे भी और आएंगे, तो सर बट व्हाट आर यू प्लानिंग इन कहीं ना कहीं तो आप लोगों को भी कोई लाहे अमल इसके लिए तय करना ही पड़ेगा, और वो नजर नहीं आ रहा आप लोगों से। तो 5 अगस्त की जो है तहरीक नहीं चलाई जा रही। आज भी गौहर साहब कह रहे थे अभी हम जाएंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, फिर हम उनसे पूछेंगे कि हमने पार्लियामेंट में रहना है कि नहीं। तो अब तक आप लोगों को ये पहले से ही नहीं डिसाइड कर लेना चाहिए था? मेरे ख्याल में आरिफा ये क्रिटिसिज्म जायज है, मैं इसको कंटेस्ट नहीं करूंगा। हमने बहुत सी जगहों पे कमजोरी दिखाई है और उस कमजोरी का इस निज़ाम ने फायदा उठाया। लेकिन शायद दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी। शायद ऐसे तहरीक में जो है वो ये होता है, आपको जो थोड़ी सी एक बैटल में जीत मिलती है जो 8 फरवरी को मिली, उसके बाद वो जो मैंडेट मिला था उसका तकरीबन 75% जो है वो चुरा दिया गया। माफ करिएगा तैमूर साहब, आप ये कह रहे हैं कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं और वी शुड एक्सपेक्ट दिस कि आप लोग इनकॉम्पिटेंट हैं। सर ये तो कोई मंतक ना हुई। नहीं, मैं माफ करिएगा बट दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। मैं ये नहीं कह रहा। मैं जो है वो आरिफा मतलब आपके सवाल का मैं ये जवाब बिल्कुल ये दे सकता हूँ कि हरगिज़ ये नहीं है और हमें पता है, लेकिन जो चीज़ साफ जाहिर है उस पे मैं आपको जो है वो क्या कहूँ, आप कोई भी मूवमेंट उठा लें उसमें ऐसे जो है वो होता होगा। वी आर फाइटिंग इंडिविजुअली, हर बंदा जो है वो अकेले अकेले लड़ रहा है, लेकिन शायद जिस तरीके से कलेक्टिवली इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए वो हम नहीं कर। उसमें जो गलतियां हुई हैं मैं आपको बताता हूँ, और उसमें मेरे ख्याल में अगर ये आज की APC मुस्तफ़ा नवाज खोकर के घर पे भी हुई, बड़ा अच्छा हुआ। ये दिस इज स्टेयरिंग अस इन द फेस, मतलब बिल्कुल साफ वाज़े है कि ये स्ट्रगल जो है ये अभी सिर्फ PTI की स्ट्रगल नहीं है, और हमें हर पॉलिटिकल फोर्स को साथ जो है वो मिलाना है। हमें आप जैसी आवाज़ों को, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू गेट यू इनटू ट्रबल, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि हमें मीडिया में भी जो है वो साथ मिलाना है कि हम सब जो है वो ये लकीर तो खींचे कि ये पाकिस्तान में हो नहीं सकता। वी कैन हैव दीज डिबेट्स, हम ये व्हाट अबाउटरी भी कर सकते हैं, हम ये आर्ग्यूमेंट के बोथ साइड्स भी कर सकते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट के बोथ साइड्स नहीं रहे। या तो फील्ड मार्शल अयूब खान का पोता उमर अयूब खान जो है वो वाकई एक टेररिस्ट है, अगर वो एक टेररिस्ट नहीं है तो वी हैव टू कॉल इट आउट। अगर उसको सजा इस चीज की मिल रही है कि 8 फरवरी से पहले जो है वो उसने PTI की रेजिस्टेंस लीड की, तो फिर हमें जो है वो उसके साथ जो है वो आवाज उठानी चाहिए जब उसका मुश्किल। तैमूर साहब ठीक है, वेरी क्विकली आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर, पर मुझे ये बताएं कि आपने क्योंकि उमर अयूब साहब का जिक्र किया या बाकियों का जिक्र किया, आर दे प्लानिंग टू सरेंडर या इस वक्त वो कहीं छुपे हुए हैं और पुलिस उनको ढूंढेगी तो वो अरेस्ट होंगे? व्हाट्स द प्लान? मुझे तो ये भी नहीं पता आरिफा कि ये फैसले दिए जा रहे हैं किसी को अरेस्ट करने के लिए, या ये फैसले लिए जा रहे हैं इस निज़ाम की अथॉरिटेरियनिज्म को का पैगाम देने के लिए। आई ऑनेस्टली डोंट नो। मेरी आज उमर अयूब साहब से या किसी से बात नहीं हुई। आई हैव ट्राइड टू कांटेक्ट देम, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हुई। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे।